जय श्री हरि महाविष्णु मित्रों, यदि आपने श्री रामचरितमानस का पाठ किया होगा या फिर श्री रामचरितमानस का पाठ सुना होगा ध्यान पूर्वक, अथवा रामायण धारावाहिक को आपने देखा होगा तो लंका कांड में रावण यह कहता हुआ जरूर सुना होगा कि सारे दिक्पालों को मैंने जीत रखा है। सारे दिक्पाल रावण के कैद खाने में बंद थे, सभी दिक्पालों को मैंने जीत रखा है। मित्रों, ये दिक्पाल कौन हैं? आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम इन दिक्पालों की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता नियुक्त किया गया है जिसे दिक्पाल कहा जाता है, अर्थात यही देवता उस दिशा की रक्षा करने वाले होते हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल ऊर्ध्व के ब्रह्मा अर्थात ऊपर की दिशा के ब्रह्मा, ईशान के शिव व ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि या वाही, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नरिति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और अधो अर्थात नीचे के अनंत हैं। अनंत शेषनाग जी को कहा गया है। मित्रों, आइए अब इन सभी दिशाओं के दिक्पाल को एक एक करके समझते हैं। पहला, ऊर्ध्व दिशा अर्थात ऊपर की दिशा। मित्रों, ऊर्ध्व दिशा के देवता ब्रह्मा हैं। इस दिशा का सबसे ज़्यादा महत्व है। आकाश ही ईश्वर है। जो व्यक्ति ऊर्ध्वमुख होकर प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना में असर होता है। वेदानुसार मांगना है तो ब्रह्मा और ब्रह्मांड से मांगें, किसी और से नहीं। उससे मांगने से सब कुछ मिलता है। वास्तु के मुताबिक घर की छत, छज्जे, उजालादान, खिड़की और बीज का स्थान इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश तत्व से हमारी आत्मा में शांति मिलती है। इस दिशा में पत्थर फेंकना, थूकना, पानी उछालना, चिल्लाना या ऊर्ध्वमुख करके अर्थात आकाश की ओर मुख करके गाली देना वर्जित है। इसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है। दूसरा है मित्रों, ईशान दिशा। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। वास्तु के अनुसार घर में इस स्थान को ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। देवाधिदेव महादेव का एक नाम ईशान भी है। चूंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति और केतु माने गए हैं। वास्तु के अनुसार घर, शहर और शरीर का यह हिस्सा सबसे पवित्र होता है, इसलिए इसे साफ, स्वच्छ और खाली रखा जाना चाहिए। यहाँ जल की स्थापना की जाती है, जैसे कुआं, बोरिंग, मटका या फिर पीने का पानी का स्थान। इसके अलावा इस स्थान को पूजा का स्थान भी बनाया जा सकता है। इस स्थान पर कूड़ा करकट रखना, स्टोर, टॉयलेट, किचन वगैरह बनाना, लोहे का कोई भारी सामान रखना वर्जित है। इससे धन संपत्ति का नाश और दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तीसरा है मित्रों, पूर्व दिशा। ईशान के बाद पूर्व दिशा का नंबर आता है। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में होते हैं तो वह ईशान दिशा से ही निकलते हैं, पूर्व से नहीं। इस दिशा के देवता इंद्र और स्वामी सूर्य हैं। पूर्व दिशा पितृ स्थान का गोतक है। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में कुछ खुला स्थान और ढाल होना चाहिए। शहर और घर का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र साफ और स्वच्छ होना चाहिए। घर में खिड़की, उजालादान या दरवाजा यहाँ पर या इस दिशा में रख सकते हैं। इस दिशा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस स्थान में घर के वरिष्ठ जनों का कमरा
नहीं होना चाहिए और कोई भारी सामान भी न रखें। यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। चौथा है मित्रों आग्नेय दिशा। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा के अधिपति हैं अग्निदेव। शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी हैं। वास्तु के अनुसार घर में यह दिशा रसोई या अग्नि संबंधी बिजली के उपकरणों आदि के रखने के लिए विशेष स्थान होता है। आग्नेय कोण का वास्तु सम्मत होना निवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आग्नेय कोण में शयन कक्ष या पढ़ाई का स्थान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का द्वार भी नहीं होना चाहिए। इससे गृह कलेश निर्मित होता है और निवासियों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। पांचवा है मित्रों दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता हैं सूर्य देव के पुत्र भगवान यमराज। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का भारी सामान रखा जाना चाहिए। इस दिशा में दरवाजा और खिड़की नहीं होनी चाहिए। यह स्थान खाली भी नहीं रखा जाना चाहिए। इस दिशा में घर के भारी सामान रखे जाने चाहिए। शहर के दक्षिण भाग में आपका घर है तो वास्तु के उपाय अवश्य करें। छठवां है मित्रों नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य कहा गया है। यह दिशा नैऋत्य देव के आधिपत्य में आता है। इस दिशा के स्वामी राहु और केतु हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में पृथ्वी तत्व की प्रमुखता पाई जाती है, इसलिए इस स्थान को ऊंचा और भारी रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में गड्ढे, बोरिंग, कुएं इत्यादि नहीं होने चाहिए। इस दिशा में क्या होना चाहिए यह किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर अवश्य तय करें। सातवां है मित्रों पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के देवता वरुण देवता हैं और शनि ग्रह इस दिशा के स्वामी हैं। यह दिशा प्रसिद्ध भाग्य और ख्याति की प्रतीक है। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में द्वार है तो वास्तु के उपाय अवश्य करें। द्वार है तो द्वार को अच्छे से सजा कर रखें। द्वार के आसपास की दीवारों पर किसी भी प्रकार की दरारें न आने दें और इसका रंग गहरा रखें। घर के पश्चिम में बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम नहीं होना चाहिए। यह स्थान ना ज़्यादा खुला और ना अधिक बंद रख सकते हैं। आठवां है मित्रों वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा का स्थान होता है। इस दिशा के देवता वायुदेव हैं और इस दिशा में वायु तत्व की प्रधानता रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मित्रों यह दिशा पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों से आपके रिश्ते पर प्रभाव डालती है। वास्तु ज्ञान के अनुसार इनसे अच्छे और सदुपयोगी संबंध बनाए जा सकते हैं। इस दिशा में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस दिशा के स्थान को हल्का बनाए रखें। खिड़की, दरवाजे, घंटी, जल, पेड़, पौधे से इस दिशा को सुंदर बनाएं। नौवां मित्रों उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अधिपति रावण के भाई कुबेर हैं। कुबेर को धन का देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। उत्तर दिशा को मातृ स्थान भी कहा गया है। वास्तु के अनुसार उत्तर और ईशान दिशा में घर का मुख्य द्वार हो तो अति उत्तम माना जाता है। इस दिशा में स्थान खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। इस दिशा में शौचालय, रसोई घर बनवाने, कूड़ा करकट डालने और इस दिशा को गंदा रखने से धन संपत्ति का नाश होकर दुर्भाग्य का निर्माण होता है। 10वां और आखिरी दिशा है मित्रों अधो दिशा। अधो दिशा के देवता अनंत अर्थात शेषनाग जी हैं। घर के निर्माण के पूर्व
धरती की वास्तु शांति की जाती है। अच्छी ऊर्जा वाली धरती का चयन किया जाना चाहिए। घर का तलघर, गुप्त रास्ते, कुआं, हौद आदि इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु के अनुसार भूमि के भीतर की मिट्टी पीली हो तो अति उत्तम और भाग्यवर्धक होती है। आपके घर की भूमि साफ स्वच्छ होनी चाहिए। जो भूमि पूर्व दिशा और आग्नेय कोण में ऊंची तथा पश्चिम तथा वायव्य कोण में धसी हुई हो, ऐसी भूमि पर निवास करने वालों के सभी कष्ट दूर होते रहते हैं। साथियों, 12 पुराण के अनुसार दिक्पालों के उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो विचार में चिंतनरत थे। उस समय उनके कान से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें मुख्य 6 और 4 गौण थी। पहली पूर्वा, जो पूर्व दिशा कहलाई। दूसरी अग्नेयी, जो अग्नेय दिशा कहलाई। तीसरा दक्षिणा, जो दक्षिण दिशा कहलाई। चौथी नैऋति, जो नैऋत्य दिशा कहलाई। पांचवी पश्चिमा, जो पश्चिम दिशा कहलाई। छठवीं वायवी, जो वायव्य दिशा कहलाई। सातवां उत्तर, जो उत्तर दिशा कहलाई। आठवां ईशानी, जो ईशान दिशा कहलाई। नौवां ऊर्ध्व, जो ऊर्ध्व दिशा कहलाई। 10वां अधस, जो अधस दिशा कहलाई। उन कन्याओं ने उनसे रहने का स्थान और उपयुक्त पतियों की याचना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों को जिस ओर जाने की इच्छा हो जा सकती हो। शीघ्र ही तुम लोगों को तुम्हारे ही अनुरूप पति प्राप्त होगा। इसके अनुसार उन कन्याओं ने एक एक दिशा की ओर प्रस्थान किया। जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 8 दिक्पालों की रचना की और अपनी कन्याओं को बुलाकर प्रत्येक लोकपाल को एक एक कन्याएं प्रदान की। इसके बाद वह सभी लोकपाल उन कन्याओं के साथ अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इन दिक्पालों के नाम पुराणों में दिशाओं के क्रम से निम्नांकित है। पूर्व के इंद्र, दक्षिण पूर्व के अग्नि, दक्षिण के यम, दक्षिण पश्चिम के सूर्य, पश्चिम के वरुण, पश्चिमोत्तर के वायु, उत्तर के कुबेर, उत्तर पूर्व के सोम। शेष 2 दिशाओं अर्थात ऊर्ध्व और आकाश की ओर वह स्वयं चले गए और नीचे की ओर उन्होंने शेष या अनंत को भेज दिया था। मित्रों, ये हैं वह दिक्पाल जिन्हें रावण कहता था कि समस्त दिक्पालों को मैंने जीत रखा है। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को अवश्य कमेंट के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।